बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एडवांस लेसन्स का ये सिलसिला जारी है, सीखने का अमल को हम जारी रखेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बुर्ज जौज़ा लगन में शम्स को देखेंगे कि तमाम घरों में इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। हमने लेवल 1 में जो हमारा पहले सेशन था उसमें हमने पहला और दूसरा घर पढ़ा था जौज़ा असेंडेंट का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका जो तीसरा घर है जो कि हुक्मरानी है शम्स की। और शम्स जो है वो अगर तमाम घरों में जब रोटेट होगा, घूमेगा, किसी के जायचे में कहीं पे भी प्लेस हो सकता है, उसके क्या असरात मुरतब होंगे। उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ आप लोगों को जो एडवांस लेसन में मेरे साथ हैं, जो क्लासेस का हिस्सा भी बनते हैं। दिसंबर के बाद से जितनी भी हमारी क्लासेस हैं वो सारी की सारी ऑनलाइन ही आपको मिला करेंगी, ऑनलाइन ही हमारी डिस्कशन होगी और ग्रुप के अंदर ही हम लोग लेक्चर के हवाले से डिस्कशन भी किया करेंगे। मज़ीद कोई भी सवाल होगा तो आप ग्रुप के अंदर मैसेज करके अपने हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन जायचे के हवाले से, लेसन के हवाले से आप लोग पूछना चाहेंगे तो वो इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर होगी। उससे हटकर अगर आप मिलना चाहें तो आप किसी भी वक्त टाइम लेके मुलाकात कर सकते हैं। आज हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं शम्स के हवाले से कि जायचे का जो तीसरा घर है, तीसरा घर बेसिकली होता है हिम्मत का, हौसले का, छोटे बहन भाइयों का, फ़ज़ूल की मेहनत का होता है। लेकिन फ़ज़ूल की मेहनत इसीलिए हो जाती है कि अगर इसको आप ताकत दे दें तो ये मेहनत जो है फ़ज़ूल की मेहनत में भी कन्वर्ट हो जाती है। खामखा के जो सफ़र हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, शॉर्ट जर्नीज़ इसमें आ जाती हैं, इब्तदाई तालीम के मामलात आ जाते हैं, पब्लिशिंग बुक्स के हवाले से वो भी इसके अंदर आ जाती हैं। तो तीसरा घर जो है पड़ोसियों से भी इसका ताल्लुक़ होता है और भी बहुत सारी मनसूबात इसके अंदर मौजूद हैं। आप अगर सॉफ्टवेयर में जाएं, वहाँ पे एक ऑप्शन है क्राकस लिस्ट के हवाले से। जब आप वहाँ पे नंबर 3 को क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट एक आपके सामने आ जाएगी जिसके अंदर मौजूद होगा कि तीसरे घर के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। बाकी घरों के बारे में भी हैं, बुर्जों के हवाले से भी है, सयारों के हवाले से भी है कि जो चीज़ें बुर्जों से मंसूब हैं वो सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हैं, जो चीज़ें सयारों से मंसूब हैं वो वहाँ आपको मिल जाएंगी, और जो चीज़ें हाउसेस के हवाले से, घरों के हवाले से रिलेटेड हैं वो भी आपको वहाँ पे बआसानी मिल जाएंगी। वहाँ से आप लोग उसको देख भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। इस जायचे के अंदर शम्स के पास आ गया मेहनत का डिपार्टमेंट। अगर शम्स पहले घर में आकर बैठ जाता है कि मेहनत उठी और जाकर बैठ गई इस शख्स के सर के ऊपर, इसकी शख्सियत के ऊपर, ऐसा शख्स बड़ा मेहनती होगा, प्रोफेशनली बड़ा स्ट्रांग होगा, हर चीज़ को अपने हाथ से करने का हमेशा आदी होगा। दूसरों पे ज़्यादा ट्रस्ट करने से बेहतर है कि किसी की मोहताजी में जाए बग़ैर अपने काम ख़ुद से निकाल ले। तो पहले घर में बैठा हुआ शम्स इस जायचे के अंदर इंसान के अंदर मेहनत को बढ़ा देता है। वो फार्मूला याद रखिएगा कि कहाँ से आया है, कहाँ पर बैठा है और कहाँ पर देख रहा है, कि बिल्कुल सामने 7वें घर पे शम्स की नज़र, एक ही इसकी नज़र होती है कि सामने 7वें घर को देखता है। तो अज़दवाजी ज़िंदगी, पार्टनरशिप के हवाले से, डेली वेजेस के हवाले से जो है मेहनत को भी बढ़ाएगा। एक बड़ी अहम चीज़ शम्स के हवाले से कि जौज़ा असेंडेंट के अंदर शम्स का नगीना अगर पहन लिया जाए तो अक्सर औक़ात ये होता है कि जब भी शम्स का दौर चलेगा, दशा अंतरदशा चलेगी, तो शम्स जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगा, हार्ड वर्क करवाएगा। तो कोशिश करें कि जौज़ा असेंडेंट वाले रूबी जो है, याकूत कम से कम वो लेकर ना पहने, उसमें ख़राबियाँ ये पैदा करेगा। इसकी क्या वजूहात है हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते चले जाएंगे और देखते भी जाएंगे। और इसके साथ साथ छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी आप पे आ जाएगी कि आप अपने लिए कुछ कमाएं या ना कमाएं, लेकिन दूसरों की कफ़ालत आपको करनी पड़ेगी जो आपसे छोटे हैं। तो याकूत का कॉन्सेप्ट जौज़ा असेंडेंट के अंदर नहीं होता, ये एक चीज़ का ख्याल रखिएगा। और शम्स जो है ये गरूबियत का शिकार भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये ख़ुद दूसरों को गरूब करता है, कम्बस्ट करता है। तो जौज़ा असेंडेंट में इसके सदक़ात आप दे सकते हैं, लेकिन नगीना पहनना कुछ इतना अक्लमंदी का काम नहीं है। और अगर पहनेंगे तो होगा ये कि बिला वजह की मेहनत सारी ज़िंदगी लगी रहेगी। शम्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के दूसरे घर में,
कि मेहनत उठी और जाकर बैठ गई जायचे के दूसरे घर में, कि रिश्तेदारों के लिए कभी को रूठ रहा है, कभी को मान रहा है, आप बस दिन रात एक कर रहे हैं कि किसी तरह मैं अपने ख़ानदान को जोड़ कर रखूँ, अपने पैसे को बचा के रखूँ। और फिर शम्स चूँकि आतिश है, आग है, और आपके मिजाज के अंदर हमेशा वो आतिश जो है वो नज़र आएगा कि आप किसी से अगर को बात करेंगे या किसी के जायचे में सेम यही जायचा है और शम्स दूसरे घर में प्लेस हो जाता है, तो ऐसा बंदा गाली पहले देगा, बात बाद में करेगा, कि गुफ्तगू जो है वो इतनी कड़वी कर देगा, इतनी सख्त कर देगा, तल्ख कर देगा कि ये ख़राबी पैदा। और यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है बिल्कुल सामने 7वें घर के ऊपर, कि अपनी गलती की वजह से, अपनी गलत गुफ्तगू की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात को भी पैदा कर लेंगे। शम्स अगर आकर बैठ जाता है जायशे के तीसरे घर में, तो तीसरे घर में शम्स की मौजूदगी अपने ही घर में मिली जुली कैफियत देती है। एक तो ये कि मेहनत आप जो भी करेंगे उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा, कि ऐसा शख्स जो है हार्ड वर्किंग बहुत होगा, उसके अंदर हमेशा कॉन्फिडेंस लेवल उसका इम्प्रूव रहेगा। अब और कभी किसी चीज़ से डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं, दूसरों की जिम्मेदारियों से कभी गाफिल नहीं होगा, और सारी ज़िंदगी रिसर्च वर्क के मरते दम तक कुछ ना कुछ करता ही रहेगा अगर शम्स तीसरे घर में। और यहाँ से 7वीं नज़र पड़ रही है 9वें घर के ऊपर, के वालिद के साथ अलबत्ता मोहम्मद के जहाँ पे देख रहा है वहाँ पे वालिद के साथ हार्ड वर्क कराएगा, वालिद के साथ जो है बेअदबी करवाएगा। बैरून मुल्क सफ़र के अंदर भी आपको बड़ी मुशक्क़त करनी पड़ेगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर में, कि अगर शम्स आकर बैठ जाता है चौथे घर में, यहाँ पर होगा ये कि जब भी शम्स का दौर चलेगा, दशा अंतर दशा चलेगी, कि माजी में जितनी आपने एफ़र्ट की है, जितनी आपने मेहनत की है, कि आपकी मेहनत का सिला आपको अपने दौर के अंदर ज़रूर दिलवा देगा। चाहे आप घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी है, वालदा के साथ ताल्लुकात हैं, तो इन तमाम चीज़ों के अंदर स्पेशली तब फ़ायदा देगा जब शम्स की दशा अंतरदशा यानी दौर अकबर, दौर अस्कर चलेगा। लेकिन जब तक उसका दौर नहीं चलेगा तो वो हार्ड वर्क करवाता रहेगा, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी भर मेहनत करते रहते हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त आता है कि एकदम सब कुछ मिल जाता है। तो यही पोजीशन होती है। और यहाँ से शम्स की 7वीं नज़र पड़ रही है करियर के घर में, कि करियर रिलेटेड भी हार्ड वर्क करवाता ही रहेगा, और जब दौर उसका चलेगा उसमें हार्ड वर्क ज़्यादा भी हो जाएगा, और इंसान जब थक हार के कहेगा कि बस अब मेरे से मेहनत नहीं होती, तो तब आपको वो तमाम आसाइश सहूलतें भी देना शुरू कर देगा। शम्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 5वें घर में, नंबर 7 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर मैज़ान में शम्स की प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शम्स को हाबूत मिलता है डिबिलिटेशन में, यानी नीच का हो जाता है सबसे बुरी पोजीशन में, कि यहाँ पर शम्स की मौजूदगी बेटे का योग तो बना दिया उसने, लेकिन औलाद के लिए हार्ड वर्क बढ़ा देगा, मोहब्बत के लिए हार्ड वर्क, अनसर्टेन लॉस जो है उसको बढ़ाएगा। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है ख्वाहिशात के घर में, के ख्वाहिशात सारी ज़िंदगी आपकी कभी पूरी होने ही नहीं देगा। कारोबार में जो मुनाफा मिलना था उससे पहले ही ख़र्चा करवा देगा। दोस्त धोखेबाज मिलेंगे, दोस्त ख़राब मिलेंगे, फ्रॉड करने वाले लोग मिलेंगे, समाजी ताल्लुकात को भी ख़राब करेगा। कि आप मेहनत करते रहेंगे, सारी ज़िंदगी दूसरों के काम आते रहेंगे, लेकिन जब आपको किसी की ज़रूरत होगी तो कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा। शम्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 6ठे घर में, यहाँ पर शम्स की प्लेसमेंट ख़राब हो जाती है, कि मेहनत कहाँ चली गई? बीमारियों के घर पे। कहाँ मेहनत उठी और जाकर रोग दुख तकलीफ़ मुकदमेबाजी, कि कोई कानूनी आपका मुकदमा चला, उसके ऊपर मेहनत करते चले जा रहे हैं, ज़िंदगी गुजर गई लेकिन फ़ैसला ही नहीं हो रहा, ख़राबी। और यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है 7वीं ख़र्चे के घर पे, कि बैरून मुल्क जाना है, उसमें भी दुश्वारी, अखराजात में भी इजाफ़ा, डॉक्टर पे ख़र्चा, बीमारियों के ख़र्चे को एक्टिवेट कर दिया और उस पर मेहनत करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर बैठा हुआ शम्स भी अच्छे असरात कभी नहीं देता। शम्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 7वें घर में, यहाँ पर शम्स की प्लेसमेंट अगर हम देखें तो
शादी के हवाले से कि रिश्ते का आपको ख्वाहिश है, शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन रिश्ते में भी हार्ड वर्क करवाएगा, शादी के बाद भी हार्ड वर्क करवाएगा कि अपनी शरीक हयात को, अगर लड़का है तो उसको अपनी बीवी के लिए, और अगर लड़की का जायचा है तो खामद के लिए उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शराकतदारी में आपको स्ट्रगल, आपको हर चीज़ पे चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा कि रोज़ाना जो डेली वेजेस हैं, आपको रोज़मर्रा के मामूलात पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि मेहनत उठी और आकर बैठ गई मद्दे मुकाबिल जितने भी अफराद हैं कि दूसरों को मुतमईन करने के लिए हमेशा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र असेंडेंट पे पड़ रही है, तो ऑब्वियसली कि आपकी शख्सियत के अंदर भी इन तमाम हार्ड वर्क की चीज़ों को पैदा करेगा। शम्स आकर बैठ जाता है जायचे के 8वें घर में। यहाँ पर शम्स की प्लेसमेंट ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि नहस घर है। यहाँ पर शम्स की मौजूदगी कि ज़िंदगी भर मेहनत करता चला गया, लेकिन मुश्किलात हैं दूर होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, मायूसी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अभी काम हुआ नहीं और अगली मुश्किल पहले खड़ी हो गई। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है खाना माल पे, रिश्तेदारों के साथ कि एक को मनाया दूसरा रुस गया, दूसरे को मनाया तीसरा रुस गया, पैसे आए नहीं, कर्ज़ा पहले ले लिया। तो तमाम ख़राबियाँ शम्स यहाँ पर बैठा हुआ देता है। शम्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 9वें घर में, नंबर 11 जहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर शम्स की प्लेसमेंट, यहाँ से शम्स अपने घर को देख रहा है 7वीं नज़र कि अपने घर के लिए तो बेहतर हो गया कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी मामलात हैं, उसमें आपको फ़ायदा तो देगा, लेकिन 9वें घर में मौजूद जो वालिद है, 9वें घर में मौजूद जो आपकी कामयाबी है, उसके अंदर और बैरून मुल्क सफ़र है, लंबा सफ़र है, मज़हब है, इन तमाम चीज़ों के लिए हार्ड वर्क और मेहनत जो है वो आपको करनी पड़ेगी और वालिद के साथ हमेशा तल्ख़ कलामी रहेगी। इसके बाद शम्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 10वें घर में, नंबर 12 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर शम्स की प्लेसमेंट के मेहनत उठकर चली गई करियर में, कर्म के घर में, आमाल के घर में, कि आपकी ज़िंदगी में अपनी स्टेबिलिटी, करियर के लिए, हमेशा तरक्की के लिए, प्रमोशन के लिए, दूसरों पर हुक्म चलाने के लिए, दूसरों से काम लेने के लिए, अपनी इज़्ज़त और साख को बहाल रखने के लिए आपको सारी ज़िंदगी एफ़र्ट और मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। अक्सर आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी ज़िंदगी के अंदर कि उनको मसरूफ़ियत की वजह से ना तो खाने का होश, ना घर का होश, ना रिश्तेदारों का होश, कि उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने अगले लम्हे करना क्या है। वो बस अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। तो पोजीशन यही होती है, क्योंकि यहाँ से शम्स नज़र डाल रहा है 7वीं घर के सुख पे भी, उसको भी डिस्टर्ब करेगा, आपकी मसरूफ़ियत के मसरूफ़ियत को बढ़ा देगा। शम्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 11वें घर में, यहाँ पर बैठा हुआ शम्स, यहाँ पर शम्स को शर्फ मिलता है, यानी उच्च का हो गया, एग्जॉल्टेशन में चला गया, सबसे अच्छी पोजीशन में आ गया। लेकिन ये शर्फ किसी काम का नहीं कि अगर आपकी मेहनत अच्छी जगह पे आ गई तो मेहनत मज़ीद बढ़ जाएगी, मेहनत मज़ीद डबल हो जाएगी। तो यहाँ पर शर्फ जो है वो आपको कोई इतने ज़्यादा बेनिफिट देने वाला नहीं है, बग़ैर मेहनत के मुनाफा देने वाला नहीं है, बग़ैर मेहनत के ख्वाहिशात पूरी करने वाला नहीं है। छोटे बहन भाई और बड़े बहन भाई, और अगर आपका दरमियाना नंबर है कि बड़ा भी है और छोटा भी और आप दरमियान में हैं, तो सारी ज़िंदगी उनको मनाने में ही गुजर जाएगी, उनका रूठना मनाना ही चलता रहेगा और आप जो हैं कभी बड़े को मना रहे हैं, कभी छोटे को मना रहे हैं। तो इस कंडीशन में शर्फ अगर शम्स को लगता है तो कोई इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं होता। और अगर शर्फ लगा हो और यहाँ पे आपको को कह दे कि याकूत लेकर पहनो, तो बराए मेहरबानी मत पहनिएगा, अदरवाइज़ ख़राबियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। शम्स यहाँ से 7वीं नज़र डाल रहा है 5वें घर के ऊपर के बेटे का योग बना दिया, लेकिन बाकी तमाम चीज़ों के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शम्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 12वें घर में,
यहाँ पर शम्स की प्लेसमेंट फिर से ख़राब हो जाती है नहस घर के। मेहनत उठी अखराजात के घर में चली गई, मेहनत उठी बैरून मुल्क इमिग्रेशन में चली गई कि आप बैरून मुल्क ले जाएगा लेकिन मेहनत वहाँ भी करवाता रहेगा, बीमारी पे ख़र्चा करवाता रहेगा, नज़र बद कि जो भी काम कर रहे हैं उसमें नज़र बद का शिकार हो जाएंगे। फिर अखराजात में इजाफ़ा रहेगा, तन्हाई का, कि काम की वजह से, मेहनत की वजह से किसी और के लिए आपके पास कभी भी वक्त नहीं होगा। और यहाँ से इसकी सातवीं नज़र पड़ रही है जायचे के छठे घर में, कि छठे घर पे इसकी नज़र पड़ना यानी मायूसी में इजाफ़ा करना। शम्स इस पूरे जायचे में अगर मौजूद होता है, पाँचवें घर में, छठे घर में, आठवें घर में और 12वें घर में, तो बहुत ज़्यादा ख़राब असरात देता है। और अगर इस जायचे में कहीं पे भी शम्स मौजूद हो तो कोशिश ये होनी नहीं, बल्कि अगर जायचे में डिग्री कम है तो फिर कहीं जाके थोड़ा सा सुकून ज़िंदगी में मिलेगा। लेकिन अगर 15 दर्जे पे है तो ऐसा शख्स सारी ज़िंदगी मेहनत करता रहेगा और उसको अपनी भी होश नहीं होगी। तो इस जायचे में याकूत कभी भी किसी को आपने रेफ़र नहीं करना। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।